प्रणाम प्रिय मित्रों। आज हम थोड़ा संतों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इस भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में संतों का विशेष योगदान रहा है। वह अविस्मरणीय हैं, अद्भुत हैं और बड़ी सुंदरता से महत्वपूर्ण उनकी धाती है, उनकी स्थिति है। और भारतीय लोगों के मन में संतों के प्रति बड़ा आदर भाव और सम्मान है, क्योंकि उन्होंने जनहित किया है, उन्हें परंपराओं को तोड़ा है, उन्होंने यथार्थ को सामने पेश किया है और बड़े सरल ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से खुद जी करके और लोगों के सामने उदाहरण पेश किया है। ऐसे बहुत से संत भारतीय संस्कृति की शोभा है। भारतीय संस्कृति को उन्होंने बहुत ही उच्च शिखर पर स्थापित किया है। उसका सौंदर्य आज भी वैसा ही अक्षुण्ण है। उसको हम देखें तो भाव विभोर हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। जीवन की एक अलग की तरह से निखार आ जाता है जीवन में, एक प्रफुल्लता आ जाती है, प्रसन्नता और शांत चित्त हो जाते हैं। और हम अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि मैंने भारत में जन्म लेकर के इन भारत के जो संत हैं, इनकी जो सुमधुर वाणी है, अमृतमय, उन पर चल करके मैं निहाल हो गया, मैं धन्य हो गया। यह एहसास आज भी उनकी वाणी दिलाती है, लेकिन हमें उस पर ध्यान देना होगा। ये प्रशंसा संतों की भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर जो अन्य विचारक लोग हैं, उन्होंने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। वाह, क्या आभा है, क्या जीवन को देखने की एक दृष्टिकोण है उनका। जीवन जीने का एक जो सुंदरतम ढंग है, वो इन संतों ने इस संस्कृति में पिरोया है और उसका हमें लाभ लेना चाहिए। वो अक्षुण्ण है, जब भी उसको देखोगे, उस पर चलोगे, तो वैसे ही परिणाम, सुखद परिणाम उसके आएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम ऐसे ही एक संत शिरोमणि, संतों में भी शिरोमणि कहा है उनको, कबीर जी, जिन्होंने कबीर ने अपने नाम के आगे दास पद लगाया। इतने निर्मल थे, इतने सरल थे, कबीर दास, समर्पित भाव था उनका। और जो अध्यात्म की गहन गुत्थियां हैं, उनको उन्होंने सरल भाषा में प्रकट करके जनमानस में फैलाया और बड़े सहज ढंग से रहते थे। वो बड़े निर्मल भाव के थे, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था। कहा है उन्होंने बहुत सी जगह, कबीर खड़ा बाजार में और सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे निश्चल स्वभाव के संत शिरोमणि कबीर, वो चाहते थे कि ऐसे स्वभाव में जियो, इस ढंग से जियो। दौड़ धूप में फंस करके तुम अपने जीवन को उलझन में मत डालो। तुम अतृप्त, डरे हुए, चिंताग्रस्त अगर ऐसा जीवन जियोगे तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है, असफल जीवन है तुम्हारा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं वो इस दौड़ धूप के लिए भी कहते हैं कि अपने आप के भीतर उतरने का समय निकालो, बाहर ही बाहर मत उलझे रहो। कहते हैं वो एक जगह, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। बस इतना चाहिए। इतना होने के बाद में आगे और कुछ न मांगूंगा। आगे यदि कुछ मांगूंगा तो मेरे भीतर की जो गतिविधि है, मेरे भीतर का जो आनंद है, मेरे भीतर की जो यात्रा है, उस और गति करने की कृपा मांगूंगा। समय मिलेगा तो मांगूंगा ना। और यही समय में अगर बार बार बिता दूंगा दौड़ धूप में, व्यवस्था में ही,
तो इस लालच का कोई अंत नहीं, लोभ का कोई अंत नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हे परमात्मा, मुझे उतना ही दो। कितना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और फिर मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी जो है जिंदा रहूं, और कोई आया गया अतिथि हो तो उसका भी मैं सेवा कर सकूं। बस ये मेरे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। और इससे ज़्यादा होगा तो मैं उलझ जाऊंगा, और जो गहन खोजें हैं, जो गहन गतिविधि है, जो गहन अनुभव हैं, वो नहीं ले पाऊंगा, उससे वंचित रह जाऊंगा। इसलिए वो उनका जीवन बड़ा सादा और सरल है। अच्छा, अब जो कबीर पंथ बना है, कबीर पंथ का अब जो समुदाय बना है या एक संप्रदाय बनी है, वो कबीर के समय नहीं थी, और न कबीर की ही इच्छा थी कि ऐसा संप्रदाय बने। भीड़ भाड़, दिखावा, प्रदर्शन, ढोंग, ये कबीर को कतई पसंद नहीं थे। इसीलिए वो कहते हैं एक जगह कि सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पाती, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमाती। शेरों के कहीं झुंड नहीं होते, हीरा पन्ना लालों की बोरियां भरी हुई नहीं होती, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पाती। हंस जो है कभी कतार में कहीं उड़ते हुए इकट्ठे, जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे जाते हुए नहीं देखे। यानी कि समूहगत रह करके और एक भीड़ भाड़ की स्थिति में ये नहीं रहते हैं। सिंहों के लहड़े नहीं और हंसों की नहीं पाती, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमाती। ऐसे ही जो साधु होते हैं, जो अपने आप को साध करके साधना करते हैं, वो कहीं जमात बना करके, कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी करके उसमें नहीं रहते हैं। और जहाँ भीड़ है वहाँ साधु मिलेगा भी नहीं। साधु का मतलब अपने आप को साधने वाला, और अपने आप को साधने के लिए एकांत जरूरी है। तो ये जितना भी बवंडर फैला है कबीर पंथ के नाम से, ये इन अन्य लोगों ने फैलाए हैं, अपनी बुद्धि लगाई है उसमें, अपनी अटकल लगाई है, और तोड़ मरोड़ करके उन चीज़ों के अपने अर्थ दिए हैं जो बेमेल हैं, जो घातक हैं, जो वास्तविकता नहीं बताते हैं कबीर की। कबीर साहब इतने सरल और एकांत में अपने साधना करने वाले, भीड़ उनको पसंद नहीं, प्रशंसा पसंद नहीं, अपने हाल में मस्त रहने वाले, ऐसे रह कर के उन्होंने ये निर्देश दिया, ये संकेत दिया हम सबको कि इस तरह से रह कर के ही तुम अपनी गहरी अनुभूतियों को उपलब्ध कर सकते हो, उनका अनुभव कर सकते हो। नहीं तो भीड़ में न जाने तुम क्या क्या करोगे, और जो है थोड़ा कुछ है उसको भी बिखेर दोगे। भीड़ कभी संबोधि को उपलब्ध नहीं करवा सकती। ये एकांत का विषय है, व्यक्तिगत है, अपने आप का है, अपने आप को साधने का है। ये संकेत बार बार कबीर हमें देते हैं। और वो कहते हैं कि ये जितनी भी बुद्धि तुम लगाते हो, जितने भी किताबें पढ़ करके तुम बात करते हो, वो सब उधार ज्ञान है, उससे आत्मिक अनुभूति नहीं आएगी। जो तुम्हारे ज्वलंत प्रश्न हैं उनका निराकरण नहीं मिलेगा, उसके उत्तर नहीं मिलेंगे, उससे तुम संतुष्ट नहीं होएंगे। क्योंकि ये जितनी भी पढ़ी हुई या सुनी हुई बातें हैं वो तर्क वितर्क करेगी, चर्चाएं करेगी, और उसमें बेमेल अर्थ अपनी तरफ से डाल करके अपने अहम की पुष्टि के लिए, प्रशंसा के लिए उन बातों को जो है धूमिल कर देगी, उनके अर्थों को बदल देगी। और फिर वो बातें जो है जैसा व्यक्ति समझेगा वैसा ही वो कार्य करेगा और वैसे परिणाम मिलेंगे। तो वो जो परिणाम जो मिलने चाहिए सादगी में, सरलता में, वो नहीं मिल पाएंगे। वो रस्साकसी हो जाएगी, खींचातानी हो जाएगी, एक भीड़ हो जाएगी, और भीड़ में बोध नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत ही गहराई से उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कहते हैं शाही को। तो मसी और कागज
दोनों को मैंने छुआ तक नहीं और कलम को हाथ में नहीं पकड़ा। यानी कि इस अक्षरी ज्ञान में, इस उदार ज्ञान में, इस पढ़ने पढ़ाने में वो आत्म तत्व की पहचान नहीं हो सकती, अपने आप को नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब उधार है और बेमेल है, कहीं मिलता है कहीं विरोध है। तो इस उधेड़ बुन में अपने अस्तित्व का, अपने आप का पता नहीं लग सकता। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं अपना चिंतन स्वयं करता हूँ, खुद के चिंतन से अपने आप को तोलता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, गहरा उतरता हूँ अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण में चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार है। अब जो भी बात उठेगी तो उन्होंने जो संग्रह कर रखा है मन ने, बुद्धि ने, उसमें से होकर के वो बात वाणी तक आएगी, तो उसमें मिलावट हो जाएगी और वो मिलावट फिर जो है अर्थ का अनर्थ करेगी और फिर वो जैसा समझेगा वैसा कार्य करेगा, तो उसके परिणाम वो जैसा चाहता है वैसा नहीं आएगा। उसकी उस तरफ से आस्था हटने लगेगी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब मिलावट वाली चीज़ें हैं, उधार चीज़ें हैं, चुराई हुई है एक दूसरे से, और फिर प्रशंसा की छाप लगा करके न जाने क्या से क्या बकवास चलती जा रही है। इस तरह से पूरा धर्म जो है, संस्कृति, मानस धूमिल होता जा रहा है, उसमें मिलावट होती जा रही, मिश्रित है वो, इसलिए भ्रमित भी है, वास्तविकता क्या है उसको मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ये पढ़ाई लिखाई की कोरी किताबें ये काम नहीं देती है अपने आप को जानने में। तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। फिर उनको पूछा गया कि भाई फिर ऐसे अनुभव की बातें आप कैसे कह लेते हो, कैसे कर लेते हो। बात चली कहीं तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखें की देखी। तू जो कहता है बात वो कागज में लिख करके, पढ़ करके फिर कहता है, तू भी पूरा उसको नहीं जानता कि ये सही है कि गलत है। तो तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखें की देखी। आँखों से देख करके, प्रत्यक्ष अनुभव करके फिर बात करता हूँ, इसलिए मेरी बात में ज़्यादा दम है, ज़्यादा सार्थकता है, ज़्यादा उसमें सत्यता है। तो इस तरह की जो है बातें कबीर बड़े प्रेम से कहते हैं, और संप्रदाय के इस राग द्वेष के इस झगड़े से बिल्कुल ही दूर हैं वो। उनका किसी मत मतांतर से विरोध नहीं है, ये है और ये नहीं है ऐसी बात भी नहीं है। देखो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने राम के लिए कि कबीर कुतिया राम का और मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। ये जो कबीर है, देखो ये समर्पण भाव है, उनके दास भाव है। कबीर राम का कुत्ता है, यानी कि अपने अहंकार को इतना गलित कर लेते हैं, इतना नीचे डाल देते हैं वो कि मैं कुछ नहीं हूँ। कबीर कुतिया राम का और मुतिया मेरा नाव, मेरा नाम मोती है, मुतिया मोतिया है, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी। उस स्वर्ण की वो जो परम शक्ति है, वो जो सबका संचालन कर रही है, सबका आधार है, उसकी जेवड़ी गले में डाली हुई है, उसकी रस्सी पड़ी हुई है, उसके समर्पित हूँ मैं, उसके अधीन हूँ, वो मेरा सब कुछ है। गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। कबीर कुतिया राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। जहाँ भी वो ले जाता है प्रारब्धवश मैं चलता हूँ, मेरा उसमें किसी प्रकार का खिंचाव, तनाव या शिकायत नहीं। तो कितनी समरसता है उनके वाणी में, उनके भाव में, सबको एक करके वो चलते हैं और अनेक विडंबनाओं को दूर करते हैं।
जितनी भी परंपराएं हैं गलत ढंग से चल रही है, एक दूसरे में खींचातानी पैदा कर रही है, उनको भी वो नकारते हैं और बड़े डंके की चोट से कहते हैं वो कि तुम जहाँ जहाँ उलझे हुए हो, सबको कहते हैं वो, हिंदू को भी और मुसलमान को भी। मुस्लिम को कहते हैं वो कि काकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ले, उस पर चढ़ करके मुल्ला आजान दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, क्या खुदा बहरा है जो इतनी ज़ोर से आवाज़ देनी पड़ती है। क्योंकि खुदा तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसको अलग से इतनी तेज़ आवाज़ दे करके पुकारने की कहाँ ज़रूरत है। वो तो हृदय की धड़कनों को सुनता है, धड़कनों को चलाता है। एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि कीड़ी रे पग जांचर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। कीड़ी का मतलब चींटी, चींटी के पाँव में अगर जांचर बांध दो और उसकी आवाज़ हो, उसको भी वो सुनता है, क्योंकि वो तो उसको बनाने वाला है, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। अरणो अरणियान, महतो महियान, बड़े से बड़ा वही है, छोटे से छोटा वही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, सर्वत्र है वो। तो उसको इतनी आवाज़ ज़ोर से लगा करके ऐसा ढोंग करने की कहाँ ज़रूरत है। तो मन के विचारों को सुनता है, मन के भावों को सुनता है, हृदय की जो प्रार्थनाएं उठती है उनको सुन लेता है। आवाज़ की कहीं ज़रूरत नहीं, मौन ही उसकी वाणी है, मौन की गहरे तल को वो छू लेता है, क्योंकि सर्वत्र है वो। तो मुस्लिम भाइयों को ये कहा है कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। एक मुस्लिम में ही जो है एक संप्रदाय है जो प्रेम को महत्व देता है, परमात्मा से प्रेम को, सूफी मत, सूफी संत कहते हैं उसको। तो उसमें भी एक मंसूर हुए हैं, उन्होंने लिखा है, ऐसी बात लिखी उन्होंने, यानी कि जो जान जाता है हकीकत, असलियत, फिर वो दूसरे नाटक नहीं करता, उस असलियत पर ठहरा रहता है और उसी का आनंद लेता है। तो मंसूर कहते हैं कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाए जा, अगर उससे मिलने की ख्वाहिश है उस परम परमात्मा से, तो अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाया जा, उसी में अपने मन को रख, उसी में अपने भाव रख, उसी से प्रार्थना कर। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाया जा, और फिर लो कैसे लगेगी, जलाकर खुद निमाई को भस्म तन पर रमाता जा। खुद नुमाई कहता है अहंकार को, अपना आप को जो है बड़ा बनाने की, अपने प्रशंसा करने की, अपने अहंकार को उठाने की, जो बड़प्पन की जो बात है उसको जला दे, जलाकर खुद नुमाई को, और वो जो भस्म है तन पर रमाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाए जा। और आगे कहते हैं वो, और बड़े, क्योंकि जो जो बोध को और हकीकत को, यथार्थ को जिसने जान लिया, वो फिर डरते नहीं हैं, निर्भय होकर के उस बात को, जो उलझे हुए हैं उनको सुलझाने के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं वो कि न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, किताबें डाल पानी में, और वजू का तोड़ दे कुंजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाया जा। न जा मस्जिद, सबसे बड़ा मंदिर ये देह है, इस देह है तभी जाकर के मंदिर और मस्जिद जाते हैं हम। तो इस देह के मंदिर को जो उस परमात्मा द्वारा निर्मित है, वो तो नकली है, हमने बनाए हैं मंदिर मस्जिद, लेकिन ये परमात्मा ने रचा है, ये सबसे बड़ा मस्जिद है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। इसको देख, इसकी रचना को देख, इसके अनोखे सौंदर्य को देख, इसके अद्भुत जो रहस्य है इसमें, उसको अनुभूत कर। न जा मस्जिद न कर सिजदा, सिजदे का मतलब झुकना, प्रणाम करना। तो समर्पण, अपने पूरे शरीर और तन मन दोनों को समर्पित करते,
न जा मस्जिद न कर सीधा, और किताबें डाल पानी में, किताबें भटका रही है, अनेक प्रकार के भ्रम डाल रही है, अनेक प्रकार के विचार डाल रही है, अनेक परंपराओं को सामने ला रही है, और हर परंपरा अपने आप को श्रेष्ठ मान रही है। यानी कि निर्णय नहीं कर पा रहे हैं हम, दिग्भ्रमित हो गए हैं, हमें भ्रमित कर रही है ये। इनको एक तरफ रख दे। तू जो महसूस कर रहा है, तू जीवंत जो एहसास कर रहा है, उसको देख। किताबें बहुत दूर की चीज़ें हैं, भटकाती है ये। किताबें डाल पानी में और वज़ू का तोड़ दे कूंजा। वज़ू करते हैं हाथ और पैर धो करके, वो कूंजा ही तोड़, उसकी कहाँ ज़रूरत है। तू भीतर से पवित्र हो जा, यही वास्तविक पवित्रता है। पवित्रता के ढोंग करके फिर तेरे कर्म अगर अलग ढंग के होते हैं, अपवित्र होते हैं, तो वो कौन सी पवित्रता। पवित्रता तो भीतर से प्रकट होगी। वज़ू का तोड़ दे कूंजा और शराब शोक पीता जा। शराब कौन सी, वो परमात्मा के नाम की, उनकी याद की, उनकी स्मरण की, उनके प्रेम की वो जो लहर है, उस लहर को धारण कर। वो जो मस्ती आएगी उससे, वो मस्ती अमीठ है, वो निरंतर चलेगी। तो इस तरह की बहुत गूढ़ बातें बताते हैं वो। ऐसे ही हिंदू के लिए भी कहते हैं वो। क्या कहते हैं वो कि हिंदू के लिए बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं, जैसा उलाना मुस्लिम को दिया, उसी तरह से हिंदू को भी कहते हैं कि पाथर पूजन हरि मिले। पत्थर के पूजने से यदि ईश्वर मिलते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ में बहुत से पत्थर हैं, बड़े बड़े। पत्थर पूजने से अगर हरि परमात्मा मिल जाता है, तो मैं पहाड़ को ही पूजूं पूरा, ताकि अनेकों उस मूर्ति जो पत्थर की बनी है, उससे भी बड़े बड़े पत्थर वहाँ हैं। पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पी सकाए संसार। इससे तो ये घर की जो चक्की है, आटा गेहूँ पीसती है, आटा निकालती है, अपना भरण पोषण करती है, वो कुछ काम भी कर रही है। वो पत्थर जो है दोनों उस गेहूँ को पीस करके हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, वो ज़्यादा काम का कुछ उपयोगी लग रहा है। लेकिन ऐसे ही तुम जो है खुद कुछ करते नहीं, और ऐसे जो किसी बुत के सामने जा कर के खड़े हो गए, तो क्या फ़ायदा। बुत दोनों तरफ है, हिंदुओं में खड़ा बुत है, तो मुसलमानों में आड़ा पड़ा बुत है, खड़ा और पड़ा। तो ये बुत परस्ती जो है, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा जीवन जीवंत है, और जीवंतता को देखो, उस प्राण धारा को देखो, उस असलियत को देखो जो अभी चल रहा है वर्तमान में। तुम उन परंपराओं में, उन विश्वासों में और उन चीज़ों में पढ़ करके अपने को भ्रमित करके इस जीवन की जो आनंदमय धारा और सुख है, उससे वंचित मत हो। ये उनका कहना था। और ये किसके पास जा कर के सीखना है अपने को? गुरु के पास में। गुरु को भी महत्ता बताते हैं वो, कि जो भी जानकार है, अनुभवी है, वास्तविक है, सच्चा है, उसका संग करो, उसको प्रणाम करो, वो तुम्हें ये रहस्य बताएगा। कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। यदि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों सामने आ जाएं, तो मुझे क्या पता गोविंद कौन है, मैं तो पहचानता भी नहीं। तो मैं गुरु को पहचानता हूँ, और गुरु की जो अनुभूतियाँ हैं, जो उनकी शिक्षाएँ हैं, जो उनका सदमार्ग है, अगर उनके शरणों में जाऊंगा तो गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए, प्रथम मैं गुरु की ही शरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि वही बताते हैं कि गोविंद कैसा है, गोविंद किस तरह का है, गोविंद किसे कहते हैं, उसकी क्या लक्षण है। क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो अनजान हूँ। तो ये जानकारी देने वाले जो अनुभवी हैं, उनकी शरण में जाना जरूरी है। गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। इनकी मेहरबानी है गुरुदेव की, जिन्होंने अपने अनुभव से पूरा परिपक्व करके मुझे गोविंद के दर्शन करवा दिए। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें, ऐसी
सरल और सटीक यथार्थ जो अर्थ हैं, जिन्होंने उनको जीवन में जिया भी है, ऐसी बातें हमको बता करके और हमें इस जीवन की ओर गति करवाते हैं, वास्तविकता बताते हैं। सही जीवन क्या है, कैसे जीना है, सही संस्कृति क्या है, मनुष्यता क्या है, मानवता क्या है। तो ये जितने भी प्रपंच करके हमने इन चीज़ों को जो है ढक दिया है, उनको उन्होंने उगाड़ा है और पूरे जनमानस के लिए, मानव मात्र के लिए ये बातें कही है। तो ऐसे संतों को बारंबार प्रणाम है और ऐसे संतों को, उनके अनुभवों को, उनके विचारों को यदि हम जीवन में लागू करेंगे, जीवन में धारण करेंगे, तो बहुत से भ्रम हमारे टूट जाएंगे, जो हम गलत कर रहे हैं उससे बच जाएंगे और पूरा मानव समाज सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। धन्यवाद।